हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज हम बात करेंगे अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे एक बीकर में आप देख सकते हो देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट कंसिस्ट ऑफ कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो वी हैव aqueous solution of copper sulfate and so we have aqueous solution of copper sulfate which consists of copper ions and sulfate ions, right? And the color of copper sulfate solution is blue. Plus in that copper sulfate solution we insert a rod of zinc. हमने उसके अंदर एक जिंक का रॉड डाल दिया। तो क्लास what after some time what you observe after some time the color of that copper sulfate which was dark blue now turns into faint blue. वो कलर फेंट होता जाता है and you can see there is a deposition of कॉपर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ जिंक रॉड। और जिंक रॉड के सरफेस के ऊपर कॉपर मेटल जमा होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे पिक में दिख रहा है। तो क्लास यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्लास हमने जिंक का रॉड डाला है इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट कंसिस्ट ऑफ कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो वी आर कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। ओके, तो क्लास यहाँ पे कॉपर आयंस है मोर पुल फॉर इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू जिंक। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जोर से खींचते हैं एज कम्पेयर टू जिंक। तो उसकी वजह से क्या होगा, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस खींच लेगा। तो जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस खींच लेगा। तो क्लास अगर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो इफ़ जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन तो Zn बिकम Zn2 प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में बिकर में जिंक का आइटम है सॉलिड, जिंक रॉड इज मेड ऑफ जिंक आइटम। तो क्लास जैसे जिंक आइटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ओके वो जिंक आयन बन जाएगा। और क्लास याद रखो जब कोई भी आइटम आयन बन जाता है आयन से हाईली सोल्यूबल इन वाटर तो क्लास वो जिंक आइटम सोल्यूशन में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन। वो पॉजिटिव आयन बन के सोल्यूशन में चला जाएगा। और क्लास सिंस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन दिस रिएक्शन वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जिंक ने। तो क्लास में यहाँ पे प्रोडक्ट साइड लिखता हूँ जिंक बिकम जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लास सिमिलरली जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है, सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस आपको दिख रहे हैं, सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस है ब्लू कलर के कॉपर आयंस है, दिस कॉपर आयंस दे गो टू द रॉड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विच आर लॉस्ट बाय जिंक। तो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो एक्सेप्ट करने के लिए कॉपर आयंस रॉड के पास जाएंगे। तो क्लास वहाँ पे रिएक्शन होगा कि कॉपर आयंस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट बाय जिंक एंड बिकम कॉपर मेटल एंड दैट मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक। तो क्लास हम लोग लिखेंगे रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पे कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में। प्लस सल्फेट आयन के साथ कुछ नहीं हुआ, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो सल्फेट आयंस एज इट इज़। तो जो रिएक्टिव साइड पे सल्फेट आयन है आयंस है हम लोग प्रोडक्ट साइड पे भी मिलेंगे। तो प्लस कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाज ब्लू एंड जिंक सल्फेट इज कलरलेस। तो क्लास आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन की बिकर में जो सोल्यूशन ब्लू कलर का था अभी थोड़े टाइम के बाद वो सोल्यूशन ऑलमोस्ट फेंट ब्लू या कलरलेस हो चुका रहेगा। सो क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक बिकम जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन अंडरगो ऑक्सीडेशन। कॉपर आयंस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन बिकम कॉपर अंडरगो रिडक्शन। तो क्लास यहाँ पे 2 रिएक्शन एक साथ हो रहा है, कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और क्लास हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा एक साथ ही होता है। ओनली ऑक्सीडेशन या फिर ओनली रिडक्शन पॉसिबल होता ही नहीं। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कोई दूसरा स्पीशीज उसको हमेशा साइमल्टेनियसली गेन भी करता ही है। तो क्लास हम लोग देखेंगे अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लास 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो योर नेट रिएक्शन विल बी Zn plus Cu plus 2 gives you Zn plus 2 plus Cu. So class, this reaction is a net reaction, or you can say this is redox reaction, which is addition combination of oxidation and
रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लास रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन क्यों देखते हैं। तो क्लास जिंक के ऊपर चार्ज कितना है 0, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज 0। कॉपर आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 एंड प्रोडक्ट साइड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो क्लास जिंक गोज फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 स्टेट, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कॉपर आयन गोज फ्रॉम +2 स्टेट टू 0 स्टेट, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लास यहाँ पे दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लास वी कॉल सच रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास डिफाइन करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को, तो द केमिकल रिएक्शंस in which oxidation and reduction reaction take place simultaneously are called redox reactions। ओके, तो क्लास रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप का होता है। तो क्लास देखते हैं दोनों टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक सेल है, पेंसिल सेल। तो क्लास पेंसिल से हमने सबने देखा है, टीवी के रिमोट में होता है पेंसिल सेल और बहुत सारे चीज़ों में पेंसिल सेल यूज़ होता है। तो क्लास ये हमारे पास ड्यूरा सेल लिया हम लोगों ने, देखो पेंसिल सेल है। तो क्लास समझो हम लोग इसको एक वायर लगा देंगे, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और अगर हम लोग बीच में एक बल्ब लगा देंगे तो कैन सी बल्ब विल ग्लो। तो क्लास जैसे आप पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दैट डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो क्लास व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर एक्चुअली? तो क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। तो क्लास जैसे आप दो टर्मिनल कनेक्ट करते हो पॉजिटिव नेगेटिव, इमीडिएटली इस सेल के अंदर, इस डिवाइस के अंदर दो रिएक्शन शुरू होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स ओन, अपने आप। यहाँ पे हम लोग कोई बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, जो भी रिएक्शन हो रहा है दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन। तो सच रिडॉक्स रिएक्शंस। तो क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है इन अ नेक्स्ट वीडियो। पर क्लास आपको इतना याद रखना है कि जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, इस डिवाइस के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स रिएक्शन करना शुरू करते हैं। तो इस डिवाइस के अंदर दो रिएक्शन होता है एक साथ साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड वो रिएक्शन होता है अपने आप ऑन इट्स ओन। तो ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड दिस डिवाइस, द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो क्लास वी कॉल सच रिएक्शन एज अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction which take place on its own. Redox reaction which take place on its own are called as the spontaneous redox reaction. The redox reaction taking place on its own are called as the spontaneous redox reaction. Class, let us take one more example. हमारे पास मोबाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल है, उसके अंदर बैटरी होता है। तो क्लास जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, ओके, टू प्ले गेम्स और फॉर कॉलिंग पर्पज़ और फॉर मेनी अदर पर्पजेज, राइट, टॉर्च लाइट वगैरह जो भी यूज़ करते हो मोबाइल में। तो क्लास क्या होता है, जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो क्लास मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, उस बैटरी के अंदर केमिकल्स हैं। जैसे आप मोबाइल ऑन करते हो तो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो, मतलब बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जॉइन हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हम लोग कनेक्ट करते हैं, और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है, अपने आप बैटरी के अंदर फटाफट अपने आप दो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स ओन। तो क्लास ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन, द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो क्लास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो क्लास दिस डिवाइस, दिस बैटरी, मोबाइल बैटरी इज ऑल्सो, in this mobile battery also the redox reaction is taking place and that reaction is taking place on its own, so we call the reaction as the spontaneous redox reaction। ठीक है क्लास, अभी हम देखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन।
तो क्लास हमारे पास देखिए यहाँ पे एक एपेरेटस है, यहाँ पे एक वेसल है जिसके अंदर 2 ग्रेफाइट के रॉड है और इस वेसल में हमने रखा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो क्लास सोडियम क्लोराइड होता है सॉलिड, उसको हमने इतना हीट किया को मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। एंड इन लिक्विड स्टेट दैट सोडियम क्लोराइड फॉर्म Na+ एंड Cl- आयंस। ठीक है, वो NaCl अपने आप को दिया Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। तो क्लास इस सॉल्यूशन के अंदर मोल्टन NaCl, मोल्टन मतलब इन लिक्विड स्टेट, मोल्टन NaCl में आपके पास Na+ एंड Cl- आयंस है, सोडियम कैटायंस एंड Cl- अनायंस है। ठीक है, तो क्लास अभी हम लोग यहाँ पे 2 ग्रेफाइट के रॉड लिए। वी कनेक्ट 1 ग्रेफाइट रॉड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अदर ग्रेफाइट रॉड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो क्लास यहाँ पे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा, तो बैटरी से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। ओके, तो क्लास जैसे आप बैटरी ऑन करोगे तो एक रॉड जो कनेक्ट किया गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बिकम नेगेटिवली चार्ज और दूसरा रॉड जो कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बिकम पॉजिटिवली चार्ज। और प्लस जैसे ही बैटरी ऑन होगा नेगेटिवली चार्ज सोडियम आयन नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस goes to the negative rod, goes to the positive rod, goes to the positive rod. They get attracted by positive rod. There they lose electron and become chlorine atom. But class chlorine atom is highly unstable, wherein everyone know chlorine atomic number 17, 2, 8, 7. Valence shell contain only 7 electrons. So to become stable, one chlorine atom immediately combine with other chlorine atom and form covalent bond and form chlorine molecule. Right, so class we write one more chlorine ion because in the solution there are many that gives you chlorine plus electron. So class the reaction will be 2Cl- gives you Cl2 plus 2 electrons. Okay, so class we get chloride ions converted into chlorine molecules on positive rod, मतलब rod which is connected to the positive terminal of the battery. Okay, class similarly जो पॉजिटिव आयंस है सोडियम आयंस they get attracted towards negative rod. Okay, there they accept 2 electrons which are lost by chloride ions. तो क्लास क्लोराइड आयन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे उसको Na+ के पास पहुंचने का काम कौन कर रहा है? तो क्लोराइड आयन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे उसको Na+ के पास पहुंचने का काम कर रहा है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या कर रहा है? क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, खींच रहा है और वो Na+ आयंस को प्रोवाइड कर रहा है। तो Na+ आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 Na+ लेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम, 2 सोडियम। राइट, तो क्लास यहाँ पे इस रॉड के आजू बाजू में सोडियम जमा होता जाएगा। ओके, तो क्लास हमने देखा यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहा है। पहला क्लोराइड आयन आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्लोरीन गैस एंड दूसरा रिएक्शन जहाँ पे सोडियम आयंस आर रिड्यूस टू फॉर्म सोडियम मेटल। तो क्लास यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोथ रिएक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो क्लास इफ़ यू ऐड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो यू कैन सी 2Na+। अगर दोनों को ऐड करेंगे सपोज इफ आई कॉल इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन इफ यू ऐड तो 2Na+ plus 2Cl- gives you 2Na एंड Cl2। तो क्लास ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करते हैं। तो क्लास सोडियम के ऊपर रिएक्टिंग साइड पे चार्ज +1 है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज 0 है, चार्ज कम हो गया, रिडक्शन एवरीवन नो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस इन रिडक्शन। प्लस क्लोरीन के ऊपर रिएक्टेंट साइड पे चार्ज -1 है, प्रोडक्ट साइड पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो -1 बिकम 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो क्लास यहाँ पे 2 रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। पर क्लास अगर ये बैटरी हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते, अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होता, हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाया है अगर ये बैटरी यहाँ पे नहीं होता तो क्लास क्या ये रिएक्शन हो पाता? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो पाता? तो क्लास तो सोडियम आयंस कभी सोडियम नहीं बन पाते, क्लोराइड आयंस कभी क्लोरीन गैस नहीं बन पाते अगर हमारे पास बैटरी नहीं होता। तो क्लास बैटरी क्या कर रहा है? क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और वो सोडियम को जाके दे रहा है। तो ये जो एनर्जी चाहिए क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए या फिर उसको उठा के सोडियम आयंस को देने के लिए वो एनर्जी बैटरी के पास है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हेल्प ले रहे हैं टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। तो क्लास सच रिडॉक्स रिएक्शन
okay, in which we take the help of electrical energy to carry out redox reaction. तो class reaction spontaneous और non spontaneous? Definitely reaction is non spontaneous, क्योंकि reaction अपने आप होने वाला नहीं है. तो class we call such reaction as a non spontaneous redox reaction. तो chemical reactions, non spontaneous redox reactions redox reactions that cannot take place on its own are called non-spontaneous redox reactions. So redox reaction that cannot take place on its own are called non-spontaneous redox reaction. तो क्लास हमने दो टाइप का redox reaction देखा, spontaneous redox reaction and non-spontaneous redox reaction. The redox reaction which can take place on its own are called as a spontaneous redox reaction, and redox reaction that cannot take place on its own are called as a non-spontaneous redox reaction. तो क्लास the devices in which spontaneous redox reaction take place, तो ऐसा डिवाइस जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस redox reaction होता है एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वी कॉल सच डिवाइसेस एज galvanic cell. We call such devices as galvanic cell, या फिर वोल्टाइक सेल. और क्लास जिस डिवाइस में हम लोग फोर्सफुली redox reaction करवाते हैं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction करवाते हैं बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी कॉल सच डिवाइसेस एज electrolytic cells. Thank you.